बहू, हमारे खानदान में पहला बच्चा लड़का ही होता है। सुप्रिया, इतना सारा नाश्ता? तेरी माँ अब जवान नहीं 75 साल की बुढ़िया है। यह सब तला भुना हजम नहीं होता मुझसे। और यह 4-4 मिठाइयाँ, कोई खुशखबरी है क्या? सुप्रिया की मम्मी मीरा जी, जो आज कई महीनों बाद उससे मिलने आई थी, नाश्ते में मिठाई देखकर हैरान होते हुए बोली, हाँ मम्मी, सही समझा आपने, गुड न्यूज़ है। लो, पहले यह मिठाई खाओ, फिर बताती हूँ। कहते हुए सुप्रिया ने एक मिठाई का टुकड़ा उठा अपनी मम्मी के मुंह में डाल दिया। वाह, मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब जल्दी से स्वादिष्ट मिठाई जैसी खुशखबरी भी सुना दे, रुका नहीं जा रहा। सुप्रिया की मम्मी उसकी तरफ उत्सुकता भरी नज़रों से देखती हुई बोली, मम्मी, जल्दी ही मैं दादी और आप परनानी बनने वाली हो। सुप्रिया चहकते हुए बोली, अरे वाह, यह तो वाकई में ही बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं, जो अपने जीते जी अपने नाती का बच्चा अपनी गोद में खिलाकर जाऊंगी। बुला तो जरा बहू को, उसे आशीर्वाद और सगुन तो दे दूँ। मीरा जी अपने बटुए को टटोलते हुए बोली, थोड़ी देर रुको मम्मी, सगुन भी दे देना। पहले अपनी बहू को ऑफिस से तो आने दो, ऑफिस गई हुई है। वैसे बस अब आने ही वाली होगी। सुप्रिया घड़ी पर नज़र डालते हुए बोली, अच्छा, बहू इतनी देर तक ऑफिस में काम करती है? बेटा, तू उसे अच्छे से खाना पीना दिया कर। पता है ना, इस समय थोड़ी थोड़ी देर में खाना पीना ज़रूरी है। तूने समझा दिया ना उसे कि खाने पीने में कोई कोताही ना करे, क्योंकि यह उसके और होने वाले बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी है। मीरा जी फिक्रमंद होते हुए बोली, हाँ हाँ मम्मी, आप बेफिक्र रहो, मैं उसके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखती हूँ। और मम्मी, आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार और पढ़े लिखे हैं। सारा ज्ञान उन्हें फ़ोन और टीवी से मिल जाता है। और वैसे भी मम्मी, हम तो अपनी प्रेगनेंसी में खुद ही घर का काम करते थे। अब तो काम वाली लगी है, किचन का भी मैं उसके साथ करवा देती हूँ। अगर आप कहो तो आपकी नाती बहू को हाथ पैर भी ना हिलाने दूँ। सुप्रिया हंसते हुए बोली, ना ना, ऐसा मैंने कब कहा। ऐसे समय में तो जितना हाथ पैर चलता रहे उतना डिलीवरी के लिए बढ़िया होता है। अभी दोनों माँ बेटी बात कर ही रही थी कि सुप्रिया की बहू मधु ऑफिस से आ गई। अपनी नानी सास को बैठा देखकर उनसे बैग एक तरफ रखा और उनके पास जा पैर छूने के लिए जैसे ही झुकने लगी तो मीरा जी बोली, बस बस बहू, ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे व मेरे होने वाले पर नाती के साथ है। मीरा जी मधु के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली। उनकी बात सुनकर मधु मुस्कराते हुए बोली, नानी जी, यह कैसे पता आपको कि आपका होने वाला बच्चा लड़का ही होगा? पर नातिन हुई तो? मीरा जी अभी कुछ कहती उससे पहले ही सुप्रिया तुनकते हुए बोली, मम्मी, ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि हमारे जिन्स में लड़के ही हैं। देखा ना, मुझे 2 लड़के, मेरी जेठानी को 2 लड़के और उनके भी एक पोता, तेरी ननद को भी 2 लड़के हैं, तो तुझे भी पक्का लड़का ही होगा, इसलिए मम्मी ने कहा। सुप्रिया अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोली, बहू, जैसा तेरी पगली सास कह रही है इतना तो मैंने सोचा ही नहीं। और वैसे भी हमारे समाज में ज़्यादातर सभी गर्भवती स्त्री को बेटे होने का आशीर्वाद ही देते हैं, तो मैं बुढ़िया इस पुरानी सोच से अछूती कैसे रह सकती हूँ? और इसमें गलती मेरी भी नहीं, क्योंकि गर्भवती स्त्री के परिवार वालों को भी
लड़की होने का आशीर्वाद अच्छा नहीं लगता है, और ना ही होने वाली माँ को। हाँ, आजकल की लड़कियों की सोच बदली ज़रूर है, लेकिन सबकी नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि चाहे मेरा पर नाती आए या नातिन, वह स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। यह कहीं ना आपने नानी 100% की बात। बस मम्मी जी, आप भी नानी की तरह अपनी सोच को बदल डालिए। मधु मुस्कुराते हुए अपनी सास की तरफ देखते हुए बोली, बदल जाएगी बहू, बदल जाएगी। तेरी सास बातें शुरू से ही थोड़ी देर से समझती आई है। जा, तू थक गई होगी, जाकर कपड़े बदल ले, तब तक मैं इससे तेरे लिए चाय बनवाती हूँ। मीरा जी हंसते हुए बोली। अपनी नानी सास की बात सुनकर मधु मुस्कराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही सुप्रिया थोड़ा नाराज होते हुए अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, अब मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, आप भी ना बहू के सामने कुछ भी बोल देते हो। पूरा घर मैंने अकेले संभाला, बच्चों को पाला। आपके दामाद को सिर्फ अपने काम धंधे से मतलब था, उनके बाद भी आप मुझे ही पागल कह रही हो। हाँ हाँ, मुझे पता है, मेरी है पगली बिटिया, बहुत समझदार है। पूरी घर गृहस्थी इसने अकेली संभाली, साथ ही बच्चों को भी। मैं क्या, दामाद जी और तेरे ससुराल वाले भी इस बात के लिए तेरे गुण गाते नहीं थकते। मीरा जी सुप्रिया के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, रहने दो मम्मी, अब मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, और बहू के सामने उसे खुश कर रही थी। जो यह तू छोटी छोटी बातों को दिल से लगाती है और बिना सोचे समझे बेसिर पैर की बातें करती है ना, उससे तेरी सारी अच्छाइयों पर पानी फिर जाता है। सुप्रिया को अपनी मम्मी की बात समझ नहीं आ रही थी। वह प्रश्न भरी नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी तो मीरा जी उसे समझाते हुए बोली, देख सुप्रिया, मुझे पता है तू अपनी बहू का बेटी से भी ज़्यादा ध्यान रखती है। यह मैं नहीं कह रही, तेरी बहू ही कहती है। अक्सर मुझसे फ़ोन करके मेरा हाल चाल पूछती रहती है, और जब भी फ़ोन करती है तेरी भर भर कर तारीफ़ करती है। सुनकर मुझे भी अच्छा लगता है कि तुम दोनों सास बहुओं ने एक दूसरे को कितनी जल्दी समझ लिया और दिल से इस रिश्ते को अपना लिया। लेकिन आज बेटा, तूने जो बहू के सामने अपने खून में लड़का होने की बात कही, वह बहू को तो बुरी लगी ही, साथ ही तेरी इस बेवकूफ़ी भरी बातों ने मुझे मेरे अतीत में ढकेल दिया और फिर से मेरे जख्मों को हरा कर दिया। मीरा जी अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली। सुप्रिया को तो समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे उसकी मम्मी के दिल को ठेस लगी। वह अपनी मम्मी के पास आकर बैठ गई और उनके कंधे पर प्यार से हाथ रखा। मीरा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, सुप्रिया, अपने बेटों, नाती और ससुराल में लड़कों के कारण तू भूल गई कि तुम भी दो ही बहनें हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं। जैसा आज तू अपनी बहू को कह रही थी, सालों पहले मेरी सास, ननद और जेठानी मुझे इसी बात का ताना उलाहना उठते बैठते देती थी। वह तो ईश्वर की कृपा है, कम से कम तेरे पापा के विचार उनके जैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कभी मुझे बेटा होने का कोई उलाहना नहीं दिया, बल्कि अपने परिवार वालों के सामने इसके लिए खुद को ही जिम्मेदार बताते थे। तेरी दादी अपने बेटे की नज़र में अच्छा बनना चाहती थी, इसलिए उनके सामने कुछ ना कहती, लेकिन पीछे से मुझे सुनाने में कमी ना करती। और तू भूल गई अपनी बुआ और ताई की बातें। बेटा, तेरी और तेरी बहन के समय जब मैं गर्भवती हुई तो मैं 9 महीनों में एक दिन भी खुश ना रह सकी। हमेशा डर लगा रहता, अगर मुझे लड़की हो गई तो ससुराल वाले क्या कहेंगे। इस तनाव में ना ढंग से खा पाती ना सो पाती। मेरी दोनों डिलीवरी कितनी
मुश्किल हुई यह तुम्हें बता नहीं सकती। खाया पिया ढंग से नहीं तो तुम दोनों बहनें भी कमज़ोर, और मुझे तो खून की इतनी कमी हो गई थी कि मरते मरते बची। अब तो तू समझ गई होगी ना कि मैं तुझे क्या समझाना चाहती हूँ। मीरा जी आशा भरी नज़रों से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोली, हाँ माँ, आज आप ना आती तो मैं इस नासमझी में अपनी बहू और होने वाले बच्चे का अहित कर बैठती। वादा करती हूँ माँ, आज के बाद ऐसी बेतुकी बात कभी जुबान पर नहीं लाऊंगी। अपनी नासमझी से आज मैं सास बहू के रिश्ते को ख़राब करने चली थी। बहू का मैंने दिल दुखाया है, इसके लिए मैं उससे माफ़ी। नहीं मम्मी जी, मुझे पता है आप दिल की साफ़ हो, मुझे आपकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा। मैं तो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ जो मुझे आपके जैसी सास और नानी सास मिली हैं। कहते हुए मधु अपनी सास व नानी सास के गले लग गई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।